प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग क्षितिज भाग 1 क्लास 9 सवये का अध्ययन करेंगे। और सवये रसखान कवि द्वारा बनाया गया है, लिखा गया है, रचित है। पिछले दिन इस कवि के बारे में हम लोगों ने व्यक्तित्व भेजा गया था, वीडियो के माध्यम से आपने अध्ययन किया होगा। तो चलिए हम लोग पहले सवये का अध्ययन करते हैं। पहली सवया है इनकी कि मानुष हूँ तो वही रस खान बसौ ब्रज गोकुल गाँव के ग्वारन। जो पशु हूँ तो कहाँ बस मेरो चरौ नित नंद की धेनु मझारन। पाहन हो तो वही गिरियो हरि छत्र पुरंदर धारन। जो खग हो तो बसेरो करन मिली कालिंदी फूल कदम्बन की डारन। कवि ने सबसे पहले इस प्रथम सवये में कवि का कृष्ण के प्रति अनन्य प्रेम और ब्रजभूमि तथा वहाँ की प्रत्येक वस्तु के प्रति अनुराग झलकता है। तो चलिए इसके भाव को देखते हैं। कवि कह रहा है कि मानुष हों तो वही रस खान बसो ब्रज गोकुल गांव के ग्वारन। हे परमात्मा, हे ईश्वर, यदि मेरा जन्म मनुष्य के जोनि में हो, कवि रसखान कहते हैं कि हे ईश्वर, मेरा जन्म यदि मनुष्य जोनि में हो तो मैं ब्रज के ग्वालों के बीच में रहना पसंद करूँगा। जाओ पशु हों कहाँ बस मेरो, यदि मेरा जन्म पशु जोनि में होता हो तो यह मेरा कहाँ अधिकार है, ये मेरे बस में कहाँ है कि मैं जोनि को बदल लूँ। लेकिन मेरी यह हार्दिक इच्छा होगी कि हमेशा प्रत्येक दिन नंद की गायों के बीच में मैं चरता रहूँ, नंद की गायों के बीच में मैं टहलती रहूँ। पाहन हो तो वही गिर को जो, यदि मेरा जन्म पत्थर के योनि में होता हो तो उसी पर्वत का पत्थर बनाना, उसी पर्वत का पत्थर बनाना जो भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र के पुरंदर के कारण, इंद्र के कारण धारण किया था, अर्थात गोवर्धन पर्वत का, गोवर्धन पहाड़ का पत्थर बनाना। जब खग हों तो बसेरो करो मिल कालिंदी फूल कदम्बन की डारो। यदि हे परमात्मा मेरा जन्म किसी कारण पक्षी जोनि में हो जाता हो तो मेरी यही हार्दिक अभिलाषा होगी, यह मेरी आकांक्षा होगी कि मैं जमुना नदी के किनारे कदम्ब के वृक्षों पर विचरण करता रहूं। इस प्रकार आप देख रहे हैं कि कवि कहना चाहता है परमात्मा से कि यदि 4 योनियों में भी मेरा जन्म हो तो हे परमात्मा मुझे इन 4 जगहों पर ही निवास बनाना, क्योंकि यहाँ इस सवये में कवि की कृष्ण के प्रति अनन्य भक्ति भाव दृष्टिगत होता है, दृष्टिगोचर होता है, दृष्टिगत होता है। तो इस प्रथम सवये का अर्थ आपको मिला। अब दूसरे सवये का अर्थ बताने जा रहा हूँ। या लकुटियरु कामरिया पर राजती हूँ पुर को तजी डारो। 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराय बिसारो। रस खान कब इन यखियन सौ ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कोटि कए कला धाव के धाम करील के कुंजन ऊपर बारो। दूसरी सवये में रसखान ने कहा कि या लकुटी अरु कामरिया पर राज तिहुपुर को तजी डारो। यदि या लकुटी वह छोटी सी छड़ी जो श्री कृष्ण लेकर के खेला करते हैं, और वह छोटा सा कंबल जो श्री कृष्ण के खेल का कारक बनता है, यदि मुझे मिल जाए तो रसखान कवि कर रहे हैं कि मैं तीनों लोकों के राज का परित्याग कर दूंगा, तीनों लोकों का त्याग कर दूंगा। यही नहीं, यदि 8 सिद्धि 9 निधि के सुख नंद की गाय चराए बिसारो, यदि मुझे नंद बाबा की गाय चराने का अवसर मिल जाए तो मैं 8 प्रकार की सिद्धियां और जो 9 प्रकार की निधियां होती हैं उनका भी मैं त्याग कर दूंगा। तीसरे पंक्ति में कवि ने कहा कि रसखान कबो
इन अखियन सब ब्रज के बन बाग तड़ाग निहारो। कवि कह रहा है कि यदि रसखान कवि कह रहा है कि यदि मैं अपने इन नेत्रों से ब्रज के वन, बाग, बागीचे और तालाबों को देख लूं तो कोटिक एकल धाव तक धाम करिल के कुंजन ऊपर बारो, तो मैं करोड़ों सोने के महल को इन वृंदावन की कटीली झाड़ियों के ऊपर न्यौछावर कर दूंगा, लुटा दूंगा। बस कवि ने इन दो सवयों में अपनी हार्दिक इच्छाओं को व्यक्त किया है कि मेरी यही हार्दिक इच्छा है, यही इच्छा है। यानी कवि इन इच्छाओं के माध्यम से अष्टसिद्धि, नौ निधि, सोने के महल आदि को भी न्यौछावर कर देने की बात कहता है। तो बस इस वीडियो में बस दो ही सवया, फिर अगली वीडियो में मिलते हैं। धन्यवाद।